उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो लेकिन नहीं है। क्या मैं कभी उस जैसा बन पाऊंगा क्या, या पाऊंगी क्या? ऐसी सोच जो है वो एक तरीके से जहरीली और इतनी ज्यादा पॉइजनस होती है, जो हमारे मानसिक रूप से बेल होती है ना, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद फैलती जाती है। बस ये सोच जो होती है वो इतनी जहरीली होती है कि आपके मानसिक रूप में भी ये इसी तरीके से फैलती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। राधे राधे, मैं हूँ अनीता, आपके मन की सखी। और आज हम लोग ऐसे मानसिक रूप से जो छोटी छोटी चीज है ना, जैसे कि खुद को कंपेयर करना और फिर कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ऐसा जब हम लोग करने लग जाते हैं तो हम ना सिर्फ मेंटली इस तरीके से बीमार हो जाते हैं, हम इमोशनली तो बीमार होते ही हैं, और साथ ही साथ हमारा शरीर जो है वो गलने लग जाता है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। पर इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो जरूर से आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो से या इस टाइटल से आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो पहले तो हम समझेंगे कि कंपैरिजन क्या होता है। वो चीज है कि हमने अपनी जर्नी अभी शुरू की है, हम उस रास्ते में चल रहे हैं और फिर अचानक से हम किसी को देखते हैं जिसने अपनी जर्नी तय करके फाइनल रिजल्ट में पहुंच गया है वो इंसान, और अब हम अपनी जर्नी को उसके रिजल्ट से कंपेयर करने लग जाते हैं और फिर खुद को हम सेल्फ डाउट में डाल लेते हैं। इसको कंपैरिजन कहते हैं। ये बहुत गलत होता है। साथ ही साथ में हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो उस रिजल्ट तक बेचारा पहुंचा कैसे है, उसकी जर्नी कैसी रही होगी। हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये तो देखो कितना सफल है, कितना सक्सेसफुल है, और मेरी हालत देखो मैं कैसे हूँ। खुद के ऊपर सेल्फ पिटी खाना, तो ये तो बहुत गलत सिकता है। साथ ही साथ में सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट के बारे में अगर हम समझें तो ये क्या होता है कि छोटे से बचपन से आपने बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुनी होंगी अपने लिए। उन नेगेटिव चीज को आप अगर अभी तक भुला नहीं पाए हैं और अपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपने उसको बिठा रखा है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा, आप जिनके साथ में रोजाना मिलते जुलते हैं या फिर सोशल मीडिया में कोई नेगेटिव कमेंट्स या टॉक्सिक पर्सन से जिनसे आपका जुड़ाव रहा होगा, उनके जो कमेंट्स आपके लिए रहे होंगे या उनका जो विचार आपके लिए रहा होगा, उसको अपना अस्तित्व समझ लेना और खुद की आत्मा से एक दूरी बना के चलना, इसको ही सेल्फ डाउट कहते हैं। इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है इन दोनों चीजों से, एक तो कंपैरिजन से और एक सेल्फ डाउट से, हमारी जो यूनिकनेस है ना उसको हम खो देते हैं। क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक है और वो अलग तरीके से बना हुआ है, और उस यूनिकनेस को हम तब खो देते हैं जब ये दो चीजें हमारे दिमाग में प्रवेश लेती है। साथ ही साथ में अपने गुणों को आप खो देते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो सिर्फ उनमें ही गुण दिखते हैं आपको, और उनके जो गुण होते हैं उनको आप अपने गुण बनाना चाहते हो, तो आपने अपने गुणों को तो दबा दिया, अपने गुणों को तो आपने खो दिया। तो यूनिकनेस भी गए, गुण भी गए आपके। इसके साथ में आ जाता है आपका मनोबल। मनोबल तो आप यानी कि विल पावर जो है वो आपका बिल्कुल नीचे गिर जाता है। क्योंकि जब आप में अपना कुछ रहा ही नहीं है तो फिर आपको मनोबल मिलेगा कहां से? दूसरे लोग आके तो आपका मनोबल बढ़ाने वाले नहीं है, आपने खुद से दूरी कर रखी है। तो फिर आप बताइए कि आपका विल पावर बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। इसके बाद में जब ये तीनों आप स्टेप्स पार कर देते हैं तब आता है एंजाइटी और डिप्रेशन। ये चीजें जब हम बोलते हैं कि हमारे को बहुत स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। हमने बहुत कुछ अपने साथ गलत किया हुआ रहता है, तब जाके हम इस स्टेज में पहुंचते हैं। इसका इलाज आपको ही करना है, स्वयं को। कैसे करना है? पहले तो ये समझिए कि आपकी जो जर्नी है, आप जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, उसको दूसरों से कंपेयर करके आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो पहले तो अपने सफर, अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। दूसरी बात, दिन में आपको अपने 5 या 6 गुणों को जरूर से याद करना है कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है। मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं काइंड हूँ, मैं हम्बल हूँ, मैं लोगों की अवस्था को समझता हूँ, मैं
उनके तरफ बहुत ही एम्पैथेटिक हूँ। तो ये सारे जो गुण है ना आपके अंदर, इन गुणों को याद करिए कि मैं इस तरीके का गुणवान इंसान हूँ। घमंड नहीं करना है, लेकिन घमंड और सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, दोनों में ही बहुत डिफरेंस होता है। तो हम घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अपने आप से मिला रहे हैं, अपने गुणों को हम समझ रहे हैं। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा हिस्सा बन सकें। साथ ही साथ में ईश्वर से जुड़ना है। अपने इष्ट देवता, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उनका स्मरण करिए। आपको सोशल डिटॉक्स करना है, और जो टाइम आप सोशली मोबाइल में बिताते हैं, ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम देते हैं, उसको अपने आपको मनन करना है। अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु को, उनके बारे में स्मरण करिए। शांति से बैठिए 5-10 मिनट और उनका स्मरण करिए। और साथ ही साथ में योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, वॉकिंग, नेचर से जुड़ाव, ये सारी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करना है। अगर आप लोगों को ठीक होना है तो, अगर नहीं होना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको ये वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर होना है, अगर ठीक होना है, तो फिर जरूर से ये सारी चीजें आपको करनी है। विवेक वैसे तो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अनोखा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम भी यही थी कि वो दूसरों को, जैसे कि दूसरों को देखता और फिर समझता कि यार मेरी जर्नी तो बहुत ही खराब है, ये देखो कहाँ पहुंच गया है, ये कितने पैसे कमा रहा है। दूसरों को देख के अपने जर्नी को कंपेयर करने लग गया था। सोशल मीडिया जब भी खोलता तो बहुत सक्सेसफुल पोस्ट्स मिलते हैं। किसी की शादी हो रखी है, कोई शादी में खुश है, तो किसी ने यूट्यूब में अपना बहुत नाम कमा लिया है, तो किसी ने अपने प्रोफेशनली उसने इतने सारी कमाई कर ली है, किसी ने अपना घर खरीद लिया है। इस तरीके की जो सोशल पोस्ट्स है, वो देख देख के विवेक अंदर ही अंदर दुखी हो जाता था, और दुख से बिल्कुल ही अपने आप को वो कोसने लग गया था कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया जीवन में। लेकिन फिर एक दिन उसके अंदर से एक आवाज आई कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक दलदल में घुसते जा रहे हो। तो उसने एक कदम उठाया, छोटा ही कदम उठाया उसने, लेकिन वो छोटा कदम आप देखिए कैसे उसके लिए वर्क करता है। वो एक डायरी खरीद के लेके आया स्टेशनरी शॉप से, और उसमें वो धीरे धीरे करके ये चीजें लिखने लग गया कि दिन भर में उसने क्या अच्छा काम किया, उसने क्या नई चीज सीखी। जब वो ऐसे पॉइंट वाइज ये चीजें लिखने लग गया ना, तब से वो धीरे धीरे करके उस अपने आप को कंपेयर करना उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसको समझ आने लगा कि वो तो यूनिक है, वो भी तो अपने लाइफ में कितना कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद में उसने अपने जर्नी को भी दूसरों से कंपेयर करना बंद किया, और अपने जर्नी का, अपनी जो लाइफ की उसने इतनी बड़ी एक रास्ता उसने तय किया है अभी तक, उसका सम्मान वो फिर से करने लगा। और मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, और दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को सेल्फ डाउट में आपने घोल रखा है, तो मैं जरूर से आपको ये बोलूंगी कि आज ही से इस वीडियो को देखने के बाद में एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं अपने जर्नी का सम्मान करता हूं या करती हूं। और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूर से आपका रिप्लाई दूंगी कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, कुछ भी इससे आपको सीखने मिला है, तो जरूर से शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है, किसकी इस वीडियो से ये चीजें सुन के उनकी जिंदगी जो है वो पलट सकती है, वो हील हो सकते हैं। तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी आपको प्रेस करना है, तो लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। मैं एक प्रार्थना आपको बोलती हूँ, वो आप भी बोल सकते हैं। इसको हम एफर्मेशन बोलेंगे कि हे परमात्मा, मुझे अपने अस्तित्व का सम्मान करना सिखा दो, अपने चरणों में भक्ति का जो दिया है उसको जलाना सिखा दो, आपके अंदर मेरा विश्वास बना रहे, ऐसी मुझे बुद्धि प्रदान करो। तो ऐसा एफर्मेशन आप रोज बोलिए, आपके लिए ये जरूर वर्क करेगा। कुछ ही दिन में 15 डेज करके देखिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, जरूर से आपके लिए वर्क करेगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए, और खुद से कनेक्टेड रहिए, और परमात्मा से कनेक्टेड रहिए। राधे राधे।